Good morning, students. I will resume the class today. So, in the previous class, I asked 2-3 questions for you to answer it and send me. So, same procedure will be here today also. No need to write any more summaries. You have to view the video properly, and there will be a few questions asked in between the video, and we have to write the answer for that video. So, be careful. Don't try to do any smartness. Just view the video and send me the answers promptly. Okay. So you saw in the previous class what Sadhu plans regarding the stranger, what to be done to solve the deadlock. So let's see whether his plan works out or not. Okay. When he came to the house, he entered. So after arranging the boat for our stranger to escape, he came to the house as though nothing has happened because he didn't want Hannah to know about his plan. When he came to the house, he entered as though he was just back from his work, as if work से आ रहा है ऐसा घर पे आया. फिर आपको मालूम है बीच में उन्होंने क्या क्या किया था. एक बोट अरेंज किया, उसमें कुछ बॉटल रखा, 2 रजाई रखा और फूड रखा उन्होंने, और उसको पास वाले पोस्ट से बांध के आया था. ठीक है. सो ही डिड एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेंजर टू एस्केप करके कुछ नहीं किया, ये से मानो घर पे आ गया. एंड सो हना न्यू नथिंग. सो हना के सामने उन्होंने कोई प्रिटेंड नहीं किया कि वो ऐसे करके आया, तो हना डिड नॉट नो एनीथिंग. यूमी वाज हियर टुडे. तो हना बोला कि यूमी. सो हु इज यूमी आपको मालूम है. So she told Yumi was here today. She said as she served his supper. तो supper देते उन्होंने गाना बोला कि Yumi आए थे आज. Though she was modern, still she did not eat with him. तो देखो अच्छे एजुकेटेड है, मॉडर्न है, फिर भी देखो कभी-कभी हमारे इंडियन कल्चर में भी है कि वाइफ हस्बैंड को खाना परोस के वो साथ खाते नहीं है. कुछ फैमिलीज में इधर ऐसे ही है. Though she was modern, she did not eat with him. Yumi cried over the baby. तो यूमी आए थे और वो बच्चे के बारे में बात करके रो रहे थे. She is missing him very much. She went out with a sigh. She misses him so. तो यूमी बच्चे को मिस कर रहे थे. So the first question for the day is why did Yumi cry? Who is Yumi and why did she cry? तो यूमी कौन है और वो क्यों रो रहे थे. दिस आंसर यू हैव टू राइट. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सो व्हाट सराव सेड, ये सुनने के बाद द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर इज गॉन. सराव सेड हमारे घर से ये स्ट्रेंजर अगर चला जाएगा तो तुरंत ही सर्वेंट्स इधर आ जाएंगे. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature. तो सोने से पहले वो पेशेंट के पास गया, उनका टेम्परेचर देखा, the state of the wound कैसा है देखा, उनका गोली के wound कैसा था, and his heart and pulse, heart beat, pulse rate सब कुछ देखा, क्योंकि वो आज रात को स्ट्रेंजर को जैसे रवाना करवाने वाला है, तो उसके पहले उसका कंडीशन देख रहे थे. हार्ट बीट कैसे है, पल्स कैसे है, चोट सही हो गया और टेम्परेचर कैसे, कोई बुखार तो नहीं है, ये सब देखो. The pulse was irregular but that was perhaps because of excitement. शायद हो सकते हैं पल्स थोड़ा, आपको मालूम है कुछ एक्साइटिंग चीजें आती है तो हमारा पल्स रेट थोड़ा बढ़ जाता है. तो इधर शायद हमारा स्ट्रेंजर वाज एक्साइटेड, इसीलिए शायद का पल्स थोड़ा ज्यादा irregular था. The young man's pale lips were pressed together. The lips pressed together थे. And his eyes burned. eyes अजीब तरह से एक ग्रैटिट्यूड के साथ एक इमोशन में एक एक्सट्रीम लुक था उसकी आंखों में. वो सदाओं में देख रहे थे, शायद हो सकते हैं थैंकफुलनेस के साथ देख रहे थे, क्योंकि he knew that Sadhu was going to help him या save him. The scars on his neck were red. और उसका जो चोट इधर था वो रेड कलर हो गया था, ऑलमोस्ट सूख गया था. I realized you are saving my life again. आपने एक बार तो मेरा लाइफ बचाया पहले मेरा ऑपरेशन करके, और मुझे पता है कि आप सेकंड टाइम मेरा लाइफ बचा रहे हो. He told Sadhu. Not at all. Sadhu said, it is only inconvenient to have you here any longer. मैं तुम्हारा जान नहीं बचा रहा,
मैं ये सब इसलिए कर रहा कि तुम इधर हमारे घर में रहना बहुत ही इनकन्वीनियंस है हमारे लिए बहुत टेंशन वाली बात है, इसलिए मैं तुम्हें इधर से रवाना करना चाहता हूँ। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. तो जाने से पहले उसको फ्लैशलाइट देने में थोड़ा सोचा हो, क्योंकि अगर फ्लैशलाइट देगा तो एंड इफ द स्ट्रेंजर यूजेस द फ्लैशलाइट पास में स्पेशली वार टाइम में कोई देखेगा कि ये समुद्र में से कोई सफर कर रहा है बोट में से, तो फ्रेंड्स सदाव ने सोचा कि फ्लैशलाइट देना बेवकूफ़ी है, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। तो बाद में सोचा कि ठीक है कुछ काम आएगा, उस आइलैंड में कुछ काम आएगा, स्ट्रेंज जगह है, तो इन्होंने बाद में थोड़ा रुक के दे दिया उनको बाद में वो फ्लैशलाइट। इट वॉज ए स्मॉल वन ही सोल्ड, वो जो डॉक्टर है उसको यूज करने वाला छोटा वाला लाइट है वो, विच यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वाज कॉल्ड, रात को जब बाहर आर्मी के उधर कहीं बुलावा आते जाने के लिए तो उस समय यूज करने वाला फ्लैशलाइट था वो, तो वो उन्होंने स्ट्रेंजर को दे दिया। If your food runs out before you catch a boat, अगर उधर से कोरियन बोट मिलने से पहले अगर तुम्हारा फूड खत्म हो गया तो he said, signal me to flash at the same instant the sun drops over the horizon. तो सनसेट के टाइम पे 2 बार अपना फ्लैशलाइट दिखाना। अगर तुम्हारा फूड खत्म हो गया तो तुम 2 बार तुम्हारा फ्लैशलाइट दिखाना सनसेट के बाद। ये था सदाव ने बोला। Do not signal in darkness, तो डार्कनेस में ऐसा सिग्नल मत दिखाना, for it will be seen। तो सन का ऑलमोस्ट सराउंड के पास आने के टाइम पे उस समय थोड़ा रोशनी होगा, उस समय तुम 2 बार सिग्नल दिखाना। अगर तुम्हारा फोन खत्म हो गया पूरे अंधेरे में मत दिखाओ क्योंकि कोई देखेगा। for it will be seen if you are all right but still there, अगर तुम सही सलामत हो और उधर ही हो, सिग्नल मी वंस, एक बार सिग्नल देना। ठीक है, तो क्या क्या बोला उन्होंने, सिग्नल मी वंस, अगर तुम उधर हो तुम्हारे पास पर्याप्त फूड हो तो एक बार सिग्नल देना, 2 बार फ्लैशलाइट दिखाना अगर तुम उधर ही हो और तुम्हारा फूड खत्म हो गया तो। ठीक है, ओके द यंग मैन ब्रीथ। He was dressed now in the Japanese clothes, तो अभी उस स्ट्रेंजर को जापानीज कपड़े दिया था और वो जापानीज कपड़े पहना हुआ था। Which Sadav had given him, and at the last moment Sadav wrapped a black cloth about his blonde head, और at last क्या किया, उनका सफेद चेहरा सफेद बाल वगैरह जल्दी नोटिस करेंगे लोग, इसलिए उन्होंने एक ब्लैक क्लॉथ उनका सिर भी कवर किया ताकि दूर से कोई इसको जल्दी देख ना पाए। तो कपड़ा सब जापानीज था और चेहरा भी कवर किया ताकि किसी को शक ना हो जाए या किसी को कोई इनको ना देखे। नाउ सदाव सेड, यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड, तो नाउ सदाव सेड नाउ मतलब अभी जाइए। सो द सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे इज, व्हाट वर द सिग्नल्स सदाव मेंशन, हाउ डिड द सदाव what all signals did Sadav ask stranger to give, या mention about the signals given in the chapter। मतलब 2 तरह का signals है, what are the 2 signals and why Sadav asked this stranger to give it। okay, किस किस कंडीशन में वो सिग्नल देना है, under what conditions did the stranger ask Sadav asked the stranger to give the signals, what all condition में कैसे कैसे सिग्नल देना है वो आपको मेंशन करना है। व्हाट वर द कंडीशंस Sadav asked stranger to give the signals। क्लियर, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ Sadav said, the young American without a word shook Sadav's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden। तो सदाव से वो शेकन देकर स्ट्रेंजर चला गया गार्डन में मतलब गार्डन की तरफ जहाँ पे साइड में वो बोट है। Once twice Sadav saw his light flash to find his way, तो 1 या 2 बार उन्होंने फ्लैशलाइट को देखा, शायद हो सकते हैं आइलैंड का रास्ता देखने के लिए उन्होंने ऑन किया होगा, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, कोई शक नहीं हो सकते उसमें। He waited until from the shore there was one more flash, तो एक और बार फ्लैश हुआ, then he closed the partition
और वो फिर बाद में पार्टीशन को बंद किया। That night he slept. You say the man's escape, तो वो प्लान करके उन्होंने सदाव ने उस स्ट्रेंजर को उधर से रवाना किया। So hope you heard the two questions. First question was who is Yumi and why did she cry? That is the first question. Second question, what were the conditions Sadav gave to the stranger to give signal? तो दो कंडीशंस को दोनों को मेंशन करना है। And I will give you the third question. So ये सदाव बोट लेकर स्ट्रेंजर को रवाना करने हेल्प मतलब जाने के लिए बोले जाने के लिए सारा फैसिलिटीज करने के बाद he met our governor. You say the man escaped. The governor general asked faintly मतलब not in a high voice. He had been operated upon a week before an emergency operation to which Sadav had been called in the night. तो सदाव जनरल का वॉइस ज़्यादा ऊंचा नहीं था क्योंकि उसको एक हफ्ते पहले ऑपरेशन किया था सदाव ने, तो इसीलिए वो थोड़ा टायर्ड थे। एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, तो नाइट को इमरजेंसी बुलाया गया था और जनरल का ऑपरेशन हुआ था एक हफ्ते पहले, तो उसको होश आने के बाद ही सदाव ने उसको बता दिया कैसे से हुआ है। तो उसका आवाज़ थोड़ा फेंट आ रहा था, ही वॉज वेरी टायर्ड और जनरल वॉज वेरी टायर्ड। For 12 hours Sadav had not been sure that general would leave. तो ऑपरेशन के 12 घंटे तक हमारे सदाव को पता नहीं था कि ये जनरल जिंदा रहेगा कि नहीं, क्योंकि कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल था। द गॉल ब्लैडर, तो हमारा बॉडी के अंदर जो डाइजेशन में हेल्प करने वाला ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ था, उस पर कुछ इफेक्टेड हुआ था, उधर था ऑपरेशन। द गॉल ब्लैडर मतलब हमारा डाइजेशन में हेल्प करने वाला ब्लैडर, उधर ऑपरेशन किया है। Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. तो अभी हमारा जनरल सही हो गया, श्वास लेने लग गया और अभी फूड के लिए पूछने लग गया, तो मतलब कंडीशन थोड़ा सही हो गया। Sadav had not been able to ask about the assassins. तो जनरल का कंडीशन ऐसा था कि जनरल से पूछ नहीं सका कि आपने बोला था ना assassins को भेजेगा, तो आपने क्यों नहीं भेजा। So third question नोट करो, why was Sadav not able to ask about the assassins? Why was Sadav not able to ask about the assassins? Yeah, why was Sadav not able to ask our general about the assassins? इस assassins के बारे में जनरल से वो पूछने का कंडीशन नहीं था, क्यों? We have to just mention what the condition of general was. So far as he knew they had never come. तो सदाव को इतना तो मालूम है कि अभी तक जनरल ने इतना दिन हो गया जनरल ने किसी असासिन को उनके घर भेजा नहीं। The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly. तो सर्वेंट्स वापस आ गया और यूमी ने वो कमरा पूरा अच्छी तरह साफ किया। And had burned sulfur in it to get the white man smell out of it. और even उन्होंने उस रूम में सल्फर जो अजीब स्मेल लेते हैं वो जलाया ताकि उस आदमी का स्मेल पूरी तरह उस रूम से गायब हो जाए। Nobody said anything, और कोई कुछ बात नहीं किया। Only the gardener was cross. Only बाकी और कोई सर्वेंट्स कुछ नहीं बोला, पर गार्डनर थोड़ा नाराज थे, थोड़ा गुस्से में थे, क्योंकि इतना दिन नहीं आने की वजह से उनका गार्डन का कुछ प्लान्स खराब हो गया था। Because he had got behind with his क्राइसैंथेमम्स, मतलब एक फ्लावरिंग प्लांट क्राइसैंथेमम्स, वो प्लान थोड़ा खराब हो गया था और वो उसके पीछे पड़ा था। शायद वो जाने के बाद किसी ने उसका देखभाल नहीं किया, तो सर्वेंट्स में से अभी गार्डन थोड़ा नाराज था उनका प्लान का कंडीशन देखकर। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वाज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। तो ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद सदाव को लगा कि अभी जनरल से कुछ बात कर सकते हैं। यस एक्सेलेंसी ही एस्केप, तो उन्होंने बोला कि हाँ जनरल वो बच गया। Sadav not said. He coughed, signifying that he had not said all my dad said. वो खांस के थोड़ा कम बोला क्योंकि वो इंडिकेट करते हुए कि वो जो बोलना चाहते हैं पूरा बात नहीं कहा जनरल से, क्योंकि वो कुछ बात छुपाए, क्योंकि कहा शायद जनरल का कंडीशन इतना नहीं था ज़्यादा बात करने के लिए। बट जो बोलना था वो पूरा बोला नहीं, और बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, और
जनरल को और डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, इसलिए कुछ बोल के काट के वो स्टॉप कर दिया अपना डायलॉग्स, ताकि जनरल का ऑपरेशन हुआ है, कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट ओल्ड मैन ओपन्ड हिज आईज सडनली, बट ये सुन के उन्होंने अपने आंख खोला। द prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? तो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं उनको मार देगा। तो जनरल को याद आया जो डिस्कशन उन्होंने, जो प्लानिंग उन्होंने सदाव के साथ किया था, और शायद वो भूल गए थे। सदाव जनरल ने उस असासिन को क्यों नहीं भेजा, और आगे कहानी के अंत तक अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हैव ए वंडरफुल डे, व्यू द वीडियो प्रॉपर्ली, there are 3 questions here inside the video, answer it and send it. Thank you, have a wonderful day.